Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपको कुछ हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ। ये सेंटेंसेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। पहला सेंटेंस देखिए, तुम्हें अब पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू रिपेंट नाउ। तो यहाँ पर आप देखिए, रिपेंट और रिग्रेट दोनों का ही मतलब होता है पछताना। पछताने का मतलब आपने कुछ गलत किया और उसके बाद अब आपको दुख हो रहा है, टेंशन हो रही है, यानी कि आप रिपेंट कर रहे हैं, आप रिग्रेट कर रहे हैं। तो आप किसी को कह रहे हैं यू डोंट नीड टू रिपेंट, तुम्हें रिपेंट करने की ज़रूरत नहीं है, रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो होना था वो तो हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, जो पाप तुमने किए हैं तुम्हें उनका प्रायश्चित करना पड़ेगा। मुझे पता है, पक्का पता है कि आपने ज़रूर ऐसा कहीं ना कहीं सुना होगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम रिपेंट का यूज़ कर सकते हैं। यू विल हैव टू रिपेंट फॉर द सिंस दैट यू हैव कमिटेड। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये सेंटेंस बना है। यू विल हैव टू, जब ये विल हैव टू आता है ना, तो इसका मतलब होता है कुछ करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा? तुम्हें करना पड़ेगा। यू विल हैव टू, क्या करना पड़ेगा? रिपेंट। फॉर, किस चीज़ के लिए? सिंस के लिए। सिंस कहा जाता है उन रॉन्ग डूइंग्स को, उन गलत चीज़ों को जो आपने किया है, यानी जो गलत चीज़ें जिसे हम पाप कहते हैं हिंदी में, उन्हें सिंस कहते हैं इंग्लिश में। दैट, जो कि यू हैव कमिटेड, तुमने किए हैं। तो एक कमिट हमने लगाया है सिन के लिए कि तुमने सिन जो कमिट किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है ये, यू हैव कमिटेड, उनके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित करने का मतलब दुख जाहिर करना पड़ेगा, यानी रिपेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी रिपेंट का यूज़ इस तरीके से हो सकता है। उसका सवाल बड़ा भड़काऊ था। अभी भड़काऊ होने का मतलब क्या? यानी कि उसने कुछ ऐसा सवाल पूछा जिससे सब भड़क गए, कुछ ऐसा सवाल पूछा। तो इसमें हम कह सकते हैं हिज क्वेश्चन वॉज वेरी प्रोवोकेटिव। तो यहाँ पर आप इसे प्रोवोकेटिव भी बोल सकते हैं और प्रोवोकेटिव भी बोल सकते हैं। ये ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। हिज क्वेश्चन वॉज, उसका क्वेश्चन था, वेरी, बहुत ज़्यादा, प्रोवोकेटिव। तो प्रोवोकेटिव का मतलब कॉजिंग एंगर और अनदर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, स्पेशली डिलिबरेटली। तो यहाँ पर ना आप वर्ड्स की ना इंग्लिश में ही डेफिनेशन को समझा कीजिए अच्छे से। वर्ड्स को इंग्लिश में ही याद किया कीजिए। ये मत याद कीजिए कि प्रोवोकेटिव का मतलब भड़काऊ या भड़कीला। आप यूज़ कर सकते हैं, इसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश डेफिनेशन को भी आपको याद रखना है। यही आपको सही मतलब बताती है कि इस वर्ड का सेंस क्या है। हिंदी में तो अलग अलग वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। हिंदी वाले जो वर्ड्स होते हैं वो तो हमें बड़े अच्छे से पता है, पर इंग्लिश में एक वर्ड ढंग से क्या मैसेज रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या चीज़ कन्वे कर रहा है, वो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा उसकी डेफिनेशन को इंग्लिश में देखने के लिए किसी डिक्शनरी का यूज़ करके। तो जैसे कि यहाँ पर है, प्रोवोकेटिव का मतलब कॉजिंग एंगर, यानी कोई ऐसी चीज़ जो किसी गुस्से का कारण बन जाती है या कोई और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो जाता है उसको देखकर, प्रोवोकेटिव। डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, यानी जानबूझकर कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे लोग भड़क जाएं, तो उसे कहेंगे कि वो इंसान प्रोवोकेटिव है या उसका किया हुआ कोई काम प्रोवोकेटिव है। अगला प्रोवोकेटिव का एक और यूज़ देखिए, ऐसे भड़काओ, भड़कीले कपड़े मत पहनो। अब यहाँ पर उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग सेंस दे रहा है, लेकिन है वैसा ही। डोंट वेयर सच प्रोवोकेटिव क्लोथ्स, इसका मीनिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे तत्काल तुरंत जाना पड़ेगा, बोलते हैं ना ऐसे, यानी कि अभी के अभी जाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया। तो आप एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं अर्जेंटली। आई विल हैव टू गो होम अर्जेंटली। तो अभी हमने डिस्कस किया था ना, विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब कुछ करना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो, जाना पड़ेगा, होम, होम जाना पड़ेगा, घर पर जाना पड़ेगा, अर्जेंटली, यानी बहुत जल्दी, बहुत अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। अर्जेंटली का मतलब इन अ वे विच रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन और अटेंशन, यानी इस तरीके से किसी काम को करना जिसमें आपको इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, यानी फटाफट उस काम को करना पड़ेगा और उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यानी कि आपको किसी काम को अर्जेंटली करना है, मतलब जल्दी से जल्दी करना है, फटाफट से उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके करना है, ये इसका मीनिंग है। अगला सेंटेंस, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती जा रही है, बहुत ज़रूरी होती जा रही है, उसके बिना तो उसका काम ही नहीं चलेगा। शी इज़ बिकमिंग इंडिस्पेंसिबल टू हिम। तो यहाँ पर इंडिस्पेंसिबल का मतलब है एब्सोल्युटली नेसेसरी। एब्सोल्युटली नेसेसरी का मतलब है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो बन रही है। शी इज़ बिकमिंग, वो बिकम हो रही है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल उसे कहा जाता है कोई इंसान या कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके बिना काम ही नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से ना अलग अलग वर्ड्स का यूज़ कीजिए। ये मत समझना कि ये वर्ड्स कुछ ज़्यादा ही हैवी है, ज़्यादा ही एडवांस्ड है, कोई ज़्यादा एडवांस्ड वर्ड्स नहीं है। ये स्पोकन इंग्लिश में बोले जाते हैं और लोग इनका यूज़ करते हैं। आपको भी करना है अपने इंग्लिश को इंप्रेसिव बनाने के लिए। दूध के बिना तो काम ही नहीं चलेगा।
दूध के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। घर में ऐसे बोलते हैं ना, नहीं यार दूध से चाय पीनी पड़ती है, दूध पीना पड़ता है, दूध के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं मिल्क इज़ इंडिस्पेंसिबल टू अस। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब और भी अच्छे से आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया, एब्सोल्युटली नेसेसरी। अपने फ़ोन के इस्तेमाल को सिर्फ पढ़ाई करने तक सीमित रखो। आजकल क्या हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस तो बंद है ज़्यादातर, तो बच्चे फ़ोन पर पढ़ाई कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। उनके टीचर्स भी ऑनलाइन आकर उनको पढ़ा रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स उनको क्या बोलते हैं, अपने फ़ोन को सिर्फ पढ़ाई तक इस्तेमाल रखो, फ़ोन का यूज़ सिर्फ पढ़ाई के लिए करना है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, प्लीज़ कन्फाइन योर यूज़ ऑफ द फ़ोन टू स्टडिंग। यहाँ पर कन्फाइन का मतलब आप देखिए, टू लिमिट एन एक्टिविटी, पर्सन और प्रॉब्लम इन सम वे, यानी किसी ना किसी तरह किसी एक्टिविटी को कम कर देना, लिमिट कर देना, या किसी इंसान की सीमा को बाधित कर देना, किसी प्रॉब्लम को लिमिट कर देना, उसकी सीमा जो है ना साबित कर देना। हिंदी भी ढंग से मैं शुद्ध हिंदी बोल नहीं पाता हूँ, ढंग से उसकी सीमा को सेट कर देना। प्लीज़ कन्फाइन, तो आप कन्फाइन कर दीजिए योर यूज़, अपने यूज़ को, किस चीज़ के, ऑफ द फ़ोन, फ़ोन के यूज़ को, किस चीज़ तक, टू स्टडिंग, यानी सिर्फ पढ़ाई तक ही अपने फ़ोन के यूज़ को कन्फाइन कर दीजिए। आप इसका यूज़ समझ गए होंगे और सेंटेंसेस में इसका यूज़ ज़रूर करना, ताकि आपको अच्छे से वर्ड्स का यूज़ समझ में आए। आपको एक वर्ड को अलग अलग सेंटेंसेस में ज़रूर यूज़ करना है, ताकि आपको वो याद हो जाए और आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में आ जाए, जिसका मतलब है ऐसे वर्ड्स जिनका आप एक्टिवली यूज़ करते हैं, पैसिवली बस वो वर्ड्स पढ़े नहीं रहते। मैंने उससे हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगी। मैंने जैसे कि बहुत सारे काम किए थे, गलत था, तो मैंने उससे हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगी। आई अपोलोजाइज टू हर फॉर एवरीथिंग। सिंपल इनफ। अपोलोजाइज का मतलब मैंने माफ़ी मांगी, सेकंड फॉर्म है ये अपोलोजाइज की। आई अपोलोजाइज टू हर फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए। मैं फटाफट से वापस भागा, फटाफट से, जैसे कि मैं कहीं जा रहा था, अचानक कुछ याद आया, फटाफट वापस भागा। तो इसमें आप कहेंगे आई हरिडली रैन बैक। तो यहाँ पर हरिडली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है इन अ क्विक और हेस्टी मैनर, यानी जल्दबाजी में एकदम मैं भागा। आई हरिडली रैन बैक। मैंने फटाफट से कपड़े पहने। आई ड्रेस्ड हरिडली। तो ड्रेस होने का मतलब होता है एज अ वर्ब कपड़े पहन लेना। आई ड्रेस्ड हरिडली, मैंने फटाफट से कपड़े पहने। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया था, आई थ्रू ऑन माई क्लोथ्स। थ्रो ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जल्दी से कोई कपड़ा, कोई कपड़े पहन लेना जल्दी से, उसे थ्रो ऑन कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, आई थ्रू ऑन माई क्लोथ्स। इसका भी मतलब यही होगा कि मैंने फटाफट झट से कपड़े पहन लिए। वो बेहद असहनीय दर्द में है, यानी उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जिसको बर्दाश्त भी नहीं किया जा पा रहा है। तो इसको आप देखिए, इसमें मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स बताने वाला हूँ। ही इज़ इन अनबेयरेबल, इनटॉलरेबल, अनएंड्योरेबल पेन। तो यहाँ पर जो भी आपको ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, अनबेयरेबल, इनटॉलरेबल, सबका ही मतलब है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, ऐसा पेन है। आप देखिए सब वर्ड्स ना किसी वर्ड से बने हैं। जैसे कि बेयर मतलब बर्दाश्त करना, सहन करना। एबल जब किसी में लग जाता है, एबल क्या होता है, सफिक्स। ये जब जिसमें लग जाता है यानी कि करने योग्य। बेयर एबल यानी कि बेयर करने योग्य, और उसको ऑपोजिट बनाने के लिए क्या लगा दिया हमने, अन प्रीफिक्स लगा दिया। अनबेयरेबल यानी जिसको बेयर ना किया जा सके। ऐसे ही टॉलरेट होता है, टॉलरेट किसे कहते हैं, सहन करना। तो अनटॉलरेबल और अनटॉलरेबल नहीं है, यहाँ पर ये इनटॉलरेबल वर्ड होता है, इनटॉलरेबल। यहाँ पर इसे ऑपोजिट बनाने के लिए हमने इन प्रीफिक्स का यूज़ किया है। इनटॉलरेबल का भी वही मतलब। ऐसे ही एंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना, और उससे बन गया एंड्योरेबल, और ऑपोजिट बनाने के लिए अनएंड्योरेबल। तो देख रहे हैं ना आप कैसे वर्ड्स बन रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं इंग्लिश में। एक वर्ड को अगर आप सीखते हैं ना तो उसकी अलग अलग फॉर्म्स को ज़रूर सीखा कीजिए। वैसे तो आप पेन के लिए इन एडजेक्टिव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफुल, एक्सट्रीम, इंटेंस, सवियर, टेरेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, ऑफुल पेन, एक्सट्रीम पेन, इंटेंस पेन, सवियर पेन, टेरेबल पेन। यानी कि अपनी बातों को ढंग से एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन को और बेटर बना सकते हैं। तो इनमें से आप किसी भी एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पेन ऐसा ऐसा हो सकता है, आप समझ गए होंगे। मेरा सपना चकनाचूर हो गया, मेरा सपना चकनाचूर हो गया, इसे कहेंगे माई ड्रीम वॉज शैटर्ड। शैटर का मतलब ब्रेक और कॉज टू ब्रेक सडनली एंड वायलेंटली इनटू पीसेस, यानी किसी चीज़ को एकदम गुस्से से या अचानक से तोड़ देना एकदम से। तो मेरा ड्रीम शैटर हो गया, ज़रूर किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से टूट गया होगा, किसी ने तोड़ दिया होगा। तो ये पैसिव है, इट वॉज शैटर्ड। माई ड्रीम वॉज शैटर्ड, मेरा ड्रीम शैटर हो गया।
फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसी तरीके की वीडियोस को फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।